बीजेपी के हमले के बाद जयराम रमेश के बयान पर माफी मांगी। पहले जयराम रमेश ने कहा था कि विदेश सचिव का बयान और अमेरिका का बयान अलग अलग है। इसके बाद बीजेपी ने जयराम रमेश को झूठा बताते हुए कहा कि अमेरिका ने फोन कॉल पर कोई नोट जारी ही नहीं किया। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने अपने बयान पर अब माफी मांग ली है। अमेरिका का पुराना बयान उन्होंने पढ़ा था और अब उन्होंने अपने इस बयान पर माफी मांगी है। बीजेपी ने उनके इस बयान को झूठा बताया था, अमेरिका के जनवरी वाले बयान के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। और आपको दिखाते हैं कांग्रेस मीडिया प्रभारी जयराम रमेश की माफी किस तरीके से उन्होंने मांगी। ट्वीट किया, आई नेवर क्लेम टू बी नॉन बायोलॉजिकल एंड इनएडवर्टेंट एरर वाज मेड एंड इमीडिएटली रेक्टिफाइड। हियर इज माय रेक्टिफाइड स्टेटमेंट। यानी कि अपने पहले के बयान में उन्होंने सुधार की यहां पर बात करी है और फिर से दोबारा बयान जारी किया है। जयराम रमेश की माफी की वजह वो बयान है जो उन्होंने मोदी और ट्रंप की बातचीत पर विदेश मंत्रालय के बयान को अमेरिकी नोट से जोड़ते हुए दिया था, लेकिन वो अमेरिकी नोट जनवरी का निकला। सुनिए। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में 35 मिनट का एक फोन कॉल हुआ है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, सचिव ने हमें कहा है, देश के सामने रखा है। ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। तो हम चाहते हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी, आपने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और आप कह रहे हैं मैंने ये कहा, वो कहा, वो कहा। आप एक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते? क्यों आप विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं बुलाते और कहिए उनको कि मैंने ये कहा। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई है। मौसमी, इतना बड़ा स्टेटमेंट अगर जयराम रमेश दे रहे हैं तो थोड़ा डिटेल्स पर ध्यान दे देते ना, तो इतनी किरकिरी नहीं होती और दोबारा रीस्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, देखिए नेहा, कहीं ना कहीं जयराम रमेश को भी अपनी जो गलती है उसकी गंभीरता का एहसास हुआ और तुरंत ही उन्होंने एक नया बयान जारी कर दिया, क्योंकि जो जिस नोट का वो रेफरेंस दे रहे हैं वो काफ़ी पुराना निकला। और यहाँ पे विस्तार से विदेश सचिव ने बताया था कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दो टूक कह दिया है अमेरिका को और अमेरिकी राष्ट्रपति को कि किसी की भी मध्यस्थता जो है भारत स्वीकार नहीं करेगा और ना ही ऐसी कोई बात सीज फायर को लेके हुई थी। और ऐसे में जयराम रमेश अब जब उनका जो ताज़ा बयान आया है उस पर आप देखें तो पहले उन्होंने माफी मांगी है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं और गलती कर सकता हूं, मैंने नया अपना वक्तव्य दिया है, उस पर गौर कीजिए। लेकिन तब तक बात बिगड़ चुकी थी, क्योंकि पहले ही उन्होंने जो बयान जारी किया उसमें एक पुराने नोट को रेफर कर दिया। हालांकि ताज़ा बयान में वो ये कह रहे हैं कि 3 बड़े झटके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगे हैं डिप्लोमेसी में और उनको एक सेशन बुला के समझाना चाहिए जो उन्होंने ट्रंप से बात की। लेकिन जाहिर तौर पे जो वो संदेश देना चाह रहे थे वो उनकी गलतियों से कहीं ना कहीं भटक गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।